तमिलनाडु से पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और अब वे अपनी नई पार्टी बनाने की योजना में हैं। उनके इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति में क्या नया मोड़ आया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த சில நாட்களாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, அரசியலில் பேப்பரில் டிவியில் நிறைய நீ பற்றி வருது. அது உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணணும், பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். பாரதிய ஜனதா கட்சியில் ஆகஸ்ட் 25, 2020 டெல்லியில் இங்கே வந்து இணைஞ்சு தமிழகத்தில் தமிழக மக்களுக்காக ஒரு 6 ஆண்டு காலம் பணியாற்றுவதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு, ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் கருதுகின்றேன். तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार का दिन एक बड़ा सियासी मोड़ लेकर सामने आया है। तमिलनाडु में बीजेपी के तेज तर्रार चेहरे और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपने अगले राजनीतिक प्लान का खुलासा कर दिया है। बीते कई दिनों से चल रही पार्टी छोड़ने की अटकलों के बाद बीजेपी ने शुक्रवार को अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि बीजेपी छोड़ने के बाद वो एक नया आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि वे राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब इस जमीन पर एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नए आंदोलन अन्नामलाई मक्कल इयक्कम का ऐलान भी कर दिया है। अन्नामलाई ने शुक्रवार को नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया है। अन्नामलाई ने कहा है कि हमारी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में 2031 में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अन्नामलाई की इस घोषणा ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि अन्नामलाई ने अपने इस्तीफे को किसी व्यक्तिगत नाराजगी की बजाय तमिलनाडु के भविष्य से जोड़ा है। अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने और तमिलनाडु का अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसे तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के स्थापित चेहरों डीएमके और एआईएडीएमके के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि अन्नामलाई का सियासी सफर कैसा रहा है। के अन्नामलाई का सियासी सफर बेहद तेज, आक्रामक और नाटकीय उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अन्नामलाई ने 25 अगस्त 2020 को बीजेपी ज्वाइन की थी। पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद तमिलनाडु बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अप्रैल 2025 तक इस पद पर रहे। तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का अभियान चलाया। एन मन एन मक्कल मेरी धरती मेरे लोग यात्रा निकाली, जिसके जरिए राज्य भर में जनसंपर्क किया। 2021 विधानसभा चुनाव में अरवाकुरिची सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। डीएमके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लगातार उठाया। 2024 लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अन्नामलाई के रहते हुए बीजेपी ने 2021 और 2026 विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 2% से ज्यादा नहीं बढ़ सका। ऐसे में के अन्नामलाई ने आंदोलन का ऐलान करते हुए तमिलनाडु में स्वतंत्र जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि उनकी नई पार्टी तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति के स्थापित ढर्रे से हटकर किस तरह का बदलाव का खाका तैयार करेगी।